हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा आप सभी जानते हो कि राजस्थान के अंदर आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन एक वैकेंसी है जो सेकंड ग्रेड के लिए संस्कृत डिपार्टमेंट की, वो ऑलरेडी पहले ही इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो उसकी एग्जाम डेट आपको पता है कि लास्ट मतलब ईयर के एंडिंग में संभावित है। तो सभी स्टूडेंट्स की एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जब स्टूडेंट्स को पता चला कि इसके अंदर तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सेकेंड ग्रेड वाले में। कैसे कि यहाँ पर हमारे पास अगर हम जो नंबर ऑफ पोस्ट देखें तो बहुत कम है और नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है। पिछली सरकार में इतने पेपर लीक हुए तो उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी, तो योग्य कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए तो स्वाभाविक से फॉर्म भरे जाने। लेकिन देखो कि अगर मैथ्स के ऊपर बात करूँ तो इतना बड़ा मुकाबला, यानी कह सकते हैं 1128 एक सीट के लिए, तो लगभग कितने फॉर्म भरे गए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 78 के आसपास, 78,000। और इसके अलावा लगभग पोस्ट आपको पता ही है 68। तो दिक्कतें क्या आ रही है आपकी कि क्या सिलेक्शन लेने के लिए हम क्या करें, क्या ध्यान दें, क्या औरों से अलग करें। और प्लस की कि आरपीएससी के जो स्टूडेंट है, यानी सेकंड ग्रेड की जो भर्ती आएगी या फर्स्ट ग्रेड की आएगी, उसमें जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो क्या गलतियां कर रहे हैं, इस जिनकी वजह से पिछली बार भी इतनी सीट खाली गई। तो आप सबसे पहले तो क्या करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको जो ओल्ड पेपर है वो सोल्ड आउट करवाए जाएंगे। ओल्ड पेपर चैप्टर वाइज सोल्ड आउट कराएंगे हम, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसलिए पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, दिक्कत नहीं आए आगे। सैटरडे संडे क्लास शुरू हो जाएगी ओल्ड पेपर की, प्लस आपके यूट्यूब के ऊपर ये इतनी सारी डेमो क्लास है, ये भी आप देख सकते हो सारी की सारी। अब देखो, आपने देखा कि हमारे पास 347 पोस्ट के लिए जब ये भर्ती आई है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में बात करें तो मैथ्स की 68 पोस्ट है। अब 68 पोस्ट है, हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि हम अपना स्थान कैसे बनाए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 78,000 है। अब देखो, अदर कैटेगरी के फॉर्म तो भरे ही जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है, फॉर्म सब भरेंगे। लेकिन देखो, आप अगर फॉर्म को देख के परेशान होते हो तो बहुत गलत बात है। फॉर्म से कोई फर्क नहीं पड़ना है, फर्क पड़ता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। हमारा सिलेक्शन नहीं होने के पीछे कई सारे रीजन है, वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे बड़ा रीजन ये आता है कि हम जब भी कोई वैकेंसी आते हैं तो हम उसके नोटिफिकेशन के बाद तैयारी शुरू करते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन के बाद तैयारी शुरू करते हो, अगर आप तैयारी का इंतजार कर रहे हो, तो आप बहुत पीछे हो। और आप टेस्ट सीरीज नहीं देते हो, टेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं देते हो, तो हम आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखेंगे, ताकि आपको हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर फ्री में मिल सके, या फिर आपको टेस्ट सीरीज के अंदर डिस्काउंट मिल सके, जिसकी फीस रहेगी 999 रुपीज फीस। ओके, तो ये प्लस ओल्ड पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अदर टेट एग्जाम के भी नहीं करते हो आप। अगर आपने नहीं किए तो गलत बात है। तो इसके लिए आप यूट्यूब के ऊपर पूरे पेपर करा देंगे यहाँ पे, तो आप यूट्यूब पे जुड़ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ओल्ड क्वेश्चन। फिर बेद दिक्कत आती है, प्रैक्टिस तो बिल्कुल ही नहीं करते आप। नई सीट, मैंने देखा एक स्टूडेंट 10 इंस्टीट्यूट की 10 कोचिंग की सीट पढ़ रहा है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि तुमने एक या दो जो आपको सीट है वो आपने सोल्व कर ली क्या। मैथ्स रिवीजन मांगती है, बार बार उसी चीज को सोल्व करे, बेटर रहोगे। इतनी सीट इकट्ठी करके क्या करोगे, इतनी किताबें, ये सब कुछ चीज, और टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस भी करना है, ठीक है ना। तो क्या सेंस निकलेगा आपका। तो हम आपके लिए जो यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज होगी उसका वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे आपको, तो इसलिए आपको कतई ही निराश होने की जरूरत नहीं है। ओके, समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो ये जो एक पद के लिए इतने स्टूडेंट का मुकाबला है, वो आपको कोई दिक्कत नहीं करने वाला मुकाबला। क्या वैसे मैंने देखा कि एक जगह एक मीम भी चल रहा था कि यार ऐसे तो ड्रीम 11 के अंदर भी 1 करोड़ जीतने के लिए कितने करोड़ लोग अप्लाई करते हैं, क्या वहां कंपटीशन नहीं है? हमारे जीवन के अंदर हम अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, वहां कंपटीशन नहीं है? ऐसे तो हम हर जगह कंपटीशन है, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ कंपटीशन नहीं है क्या? हर कोचिंग वाले आपको एडमिशन लेने के लिए कितने लुभावने वादे करेंगे, मतलब गोलियां देंगे आपको ऐसा फील कराएंगे कि हमसे बेस्ट कोई नहीं है। तो यहाँ कंपटीशन नहीं है क्या? वैसे ही हम आपको फील करवा रहे हैं कि देखो हम अच्छा पढ़ाते हैं, हम आपके सिलेक्शन के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को अगर चाहते हो कि मैं ग्रेड 2 के लिए प्रिपरेशन करना है, मुझे जुड़ना है सर, या फिर मैं अपकमिंग भर्ती के लिए कर रहा हूँ, तो ये 3 अप्रैल का जो ऑफर था ये 4 अप्रैल तक हो चुका है। 4 अप्रैल तक ये डेट बढ़ चुकी है, 4 अप्रैल तक, ठीक है। जो ये 7,000 रुपये फीस है, इसमें टेस्ट सीरीज भी फ्री है और बुक भी फ्री है। अदरवाइज ये फीस हो जाएगी 8,000 और ये बुक फीस हो जाएगी 10,000, तो आपके भारी भरकम बढ़ जाएगी चीजें, ठीक है। प्लस फ्री नहीं रहेगा कुछ भी, और प्लस में आपको मैं इतना कुछ कह देता हूं कि आपको मैं टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां करा दूंगा साथ में, ठीक है भैया। तो कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप स्कॉलरशिप टेस्ट का जो भी होगा ना, आपका स्कॉलरशिप
टेस्ट, उस टेस्ट के बारे में आपको अगर रजिस्ट्रेशन या फ्री है, सब कुछ इंफॉर्मेशन देनी है तो फ्री है ये टेस्ट। इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, प्लस उसके अलावा आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आप इसके ऊपर सूचना दे सकते हो, सूचना कि आपको जब भी टेस्ट हो हमें बता देना। ओके, आप यूजीपीजी की अलग से बुक खरीद सकते हो, वो भी आप चाहो तो इस नंबर पे बता सकते हो, एप्लीकेशन पे इंफॉर्मेशन कर सकते हो। तो आप तैयारी कीजिए, आप भीड़ को मत देखिए। आप तैयारी करते नहीं हो, मैंने देखा ग्रुप बना रखे उसके अंदर बातें कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। स्टडी पे फोकस कीजिए, अपने आप को जो 2-2.5 महीने आपको आचार संहिता के मिले, चुनाव में मत लगाइए, खुद पे लगाइए। आप खुद ईमानदारी से सोचिए कि आपके पास 60 दिन मान लो आचार संहिता के, ठीक है, 60 दिन, और एक दिन में आप 5 घंटे पढ़ते हो तो 60 × 5 कितने होते हैं? 300 घंटे होते हैं। और मैं कह रहा हूं 300 घंटे का सिलेबस, आधा सिलेबस कवर हो जाए, तुम और स्टूडेंट से 300 घंटे आगे हो जाओगे। लेकिन तुम में से कोई भी 300 घंटे पढ़ता नहीं है। 5 घंटा क्यों 5 बताएं, अरे तुम 6-7 घंटे दोगे तो 400-500 घंटे, आप हर स्टूडेंट से आगे हो जाओगे। और फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो मुझे बोलना आके, ठीक है। आपको कतई कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपके साथ हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सेकंड ग्रेड के लिए अगर तैयारी कर रहे हो आपका वेलकम है, फर्स्ट ग्रेड के लिए कर रहे हो तो भी वेलकम है। आप जुड़े, विश्वास करें, आपके विश्वास पे 100% खरे उतरेंगे। आपने आज तक खूब सारे इंस्टीट्यूट, खूब सारे टीचर्स पे विश्वास किया, सब अच्छे पढ़ाते हैं। अब बारी है हमारी, आपके सिलेक्शन के अंदर, ऑनलाइन के अंदर अगर हम क्रांति नहीं ला दें तो आप हमें बता देना। जिन एग्जाम में हमने पढ़ाया है वहाँ सब पे हमारा डंका बजता ही है, ठीक है। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आपका। आपका अगर संस्कृत विभाग का फॉर्म भरा हुआ है तो आपको कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है, तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। जितना बेहतर होगा उतना प्रयास करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। थैंक यू सो मच।